हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 61 को सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 61 में हम 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ और घटाव की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे कि 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ और घटाव कैसे होती है। देखिए, पहला प्रश्न, सालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपए की वॉशिंग मशीन और 1,275 रुपए में प्रेस खरीदी है। तो सालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। हमें कुल खर्च निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सालू ने कुल खर्च सालू ने कुल खर्च किए। कितने किए, तो कुल है यानी दोनों की जोड़ करनी है। तो 7,570 रुपए प्लस प्लस में 1,275 रुपए, दोनों की हम क्या करेंगे, दोनों की करेंगे जोड़। तो कितना आ जाएगा, 8,845 रुपए। दोनों की हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। देखो, मैं जोड़ करके भी बता देता हूँ। 7,570 और 1,275, दोनों की क्या करनी है, जोड़। 0 और 5 5, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 5 और 3 8, 7 और 1 8, 8,845 रुपए। दूसरा, एक पानी की टंकी में 2,220 लीटर पानी है, उसमें से 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए अब कितना पानी है। तो देखो, पहले कितना था, 2,220 मीटर, उस 20 लीटर उसमें पानी और जोड़ा है और भरा है, तो क्या होगी, जोड़ होगी। पानी और भरा है और जोड़ हुई है, तो क्या होगा, कुल जोड़ हो जाएगी। अब लिखेंगे आगे कि अब टंकी में कुल पानी की मात्रा। अब टंकी में कुल पानी की मात्रा, जहां पर भी कुल निकालना हो वहां पर बच्चों हमेशा जोड़ करते हैं। तो 2,220 लीटर प्लस और कितना भरा है, 999 लीटर, दोनों की हम करेंगे जोड़। तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 3,219 लीटर। अब कितना पानी है, 3,219 लीटर पानी अब मौजूद है। ठीक है, जोड़ कैसे करेंगे, 2,220 जोड़ना है 999 को। देखो, 0 और 9 9, 2 और 9 11, 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3। तीसरा देखो, विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2,275 केजी चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो कुल अनाज निकालना है, तो कुल मतलब जोड़ करनी है। लिखेंगे विवेक ने कुल अनाज खरीदा। विवेक ने कुल अनाज खरीदा। तो कुल यानी सबकी जोड़ करनी है। तो 2,275 प्लस 1,037 प्लस 537 किलोग्राम, सबकी क्या करनी है, सबकी करनी है हमें जोड़। तो सबकी जोड़ करेंगे, कितना आएगा, 3,849 किलोग्राम। ठीक है, जोड़ करना मैंने बार बार आपको बता ही दिया है। चौथा देखो, नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल करो। संक्रिया का मतलब है कि जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी हो रहा है उस रूप में आपको लिखकर इसकी जोड़ करनी है, इसका हल करना है। देखो, मम्मी के पास 5,645 रुपए रखे थे। कितने रखे थे, 5,645 रुपए। उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपए ले लिए। अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे हैं। तो देखो, कितने थे, 5,645, इसमें से कितने खर्च हुए, 245, पीछे कितना बचा, माना एक्स बचा। तो एक्स का मान कितना आएगा, 5,645 में से 245 घटाना है, तो एक्स का मान आ जाएगा 5400। कितना आ जाएगा, 5400, 5,400। यानी अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे हैं, 5,400 रुपए बचे हैं। तो हम कहेंगे कि मम्मी के पास शेष रुपए, मम्मी के पास शेष कितने बचे, 5,400 रुपए। दूसरा देखो, पापा के पास 2,790 रुपए रखे थे
मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1860 रुपए बचे हैं। तो देखो कुल कितने पैसे थे, 2790। उसमें से कुछ मतलब एक्स, अब बचा कितना, 1860। अब कितने रुपए मंजू ने लिए थे वो बताना है। तो देखो 2790, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। 1860, ये माइनस का एक्स है, उधर आएगा तो प्लस का एक्स। तो 2790 में से 1860 घटाना है, कितना आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 930 रुपए। यानी मंजू ने कितने लिए थे, लिखेंगे मंजू ने 930 रुपए लिए थे। कितने लिए थे, 930 रुपए लिए थे। अगला देखो, घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपए, देखो कुछ रुपए यानी एक्स रुपए रखे थे, उसमें से कितने लिए, 320 रुपए लिए हैं। अब कितने बचे हैं, 2460 बचे हैं। तो एक्स ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, 2460 प्लस 320, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 2780 रुपए। यानी कि घर में कुल कितने रुपए रखे थे, लिखेंगे घर में कुल 2780 रुपए रखे थे। कितने रखे थे, 2780 रुपए रखे थे। पांचवा देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कितना प्राप्त होता है। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 9999। इसमें क्या जोड़ना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इसमें से कम कितना करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 10,099। कितना कम करना है, 999। कितना बचेगा, 9100। कितना बचेगा, 9100 बचेगा। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके कार्यपत्रक 61 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।